हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो छठ का ब्लॉग जो कि मैंने बोला था कि एक ही दिन सारा कुछ शेयर करूँगी, तो आज फाइनली मुझे फुर्सत मिल गई है इसको एडिट करने का। कल ही पारण था, लेकिन आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा काम करने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर खरना के दिन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर मैं बैठ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो खरना के प्रसाद में हमारे यहाँ बनता है खीर और रोटी, और लगभग सभी जगह यही बनता है। कहीं कहीं पे पूड़ियाँ भी बन जाती हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। और आपने देखा होगा कि ऊख से मैं उसको चला रही थी, जो ईख होता है। तो हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि ईख से खीर को चलाना होता है, इसलिए। और अब यहाँ बारी है जो न्यूज निकालना होता है भगवान के लिए। तो मेरे ससुराल में छठ पूजा पप्पा जी करते हैं। पहले माँ करती थी, लेकिन माँ से जब नहीं पार लगने लगा तो फिर पापा जी ने उठा लिया। और इस बार से मेरे हस्बैंड ने, तो हस्बैंड का मन्नत है वो अर्घ नहीं देंगे, वो सिर्फ पानी में खड़ा होंगे। तो बस यहाँ पे जो शाम का खरना का जो पूजा होता है वो भी लगभग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी, तो मैंने बच्चों को बोला कि डैडी का पैर दबा दो, क्योंकि डैडी ने फास्ट रखा हुआ है, तो पैर दबाओगे तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना, तो जब दादी करती थी या फिर दादी के नहीं रहने के बाद बड़की माँ करती हैं, तो हम लोग को ऐसा ही बोला जाता था कि जो भी पूजा करता है उसका पैर दबाना चाहिए, उसका देह हाथ मतलब अच्छे से दबाना चाहिए, कि उसको मतलब खुशी होगी ना, उसको अच्छा लगेगा जो व्रत करता है, तो फिर आशीर्वाद मिलेगी। तो फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे दादी का पैर दबाने के लिए सबका, कि बहुत ज़्यादा हमें आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद ये वीडियो है कल होके सुबह का, यानी कि जो सजिया अर्घ होता है उसके मॉर्निंग का। तो अब हमें प्रसाद बनाने जाना है। टाइम जो है वो 7 बज चुके हैं। तो मैं पहले रेडी हो गई हूँ, क्योंकि नहा के ही प्रसाद बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पर नहा लिया है और साड़ी पहन लिया है, क्योंकि साड़ी में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि चलो ससुराल आए हैं, साड़ी पहन के अगर काम करेंगे ना, तो मतलब फीलिंग आती है और ये फीलिंग लेने के लिए बस 1-2 दिन ही तो पूरे साल में मिलता है। नहीं तो ऐसे तो जो मर्जी मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ अपने ही ढंग से रहते हैं, पहनते हैं। तो इसलिए मैंने साड़ियाँ पहन ली और अब मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने में। तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं अकेले सारी चीज़ें कर रही हूँ। भाभी आई हुई हैं, तो वो उन्होंने जो भी जो खजूर बनाना होता है आटे का, मैदे का, तो वो सब मल के सब चीज़ करके रख दी हुई थी। और अब मेरी बारी थी कि उसको मैं आग जला के चूल्हे में और अच्छे से उसको मैं पका दूँ। तो बस अब मतलब वो सब चीज़ उधर काम जो है वो भाभी ने कंप्लीट कर दिया है। और अब मुझे जो है वो सिर्फ उसको ठोक के और छान लेना है। तो उससे पहले हमारे यहाँ बनता है सूजी का कसार, जो कि मकर संक्रांति में बनता है उसी टाइप का। तो पहले चावल के आटे का बनता था, लेकिन अब चावल के आटे का जुगाड़ नहीं कोई कर पाता है, तो अब सूजी का बनता है, जिसको पहले घी में भूनना होता है और उसके बाद पाक बना के चीनी का और उसमें मिला के फिर उसको गोल गोल लड्डू की तरह बना देना होता है। तो ये चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। इससे पहले बनता तो हर साल है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था, माँ ही बनाती थी। लेकिन अब माँ की हालत इस बार ना और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मतलब धीरे धीरे आदमी की एज जैसे जैसे बढ़ती है तो चीज़ें पार लगनी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस बार ये चीज़ें मुझे करने को मिली, तो मैं एकदम हाँ बार बार बोले थे, हे छठी माता मुझे नहीं बनाने आता है, अच्छे से बन जाए। तो बन गया था बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वैसे भी आपको मैं पहले भी बोली थी कि प्रसाद के नाम पे आप कुछ भी कैसे भी बनाओ ना, तो वो अच्छे से बन ही जाता है। यहाँ पे तो कुछ वीडियो मैं खुद से ही वहीं पे ज़मीन पे फ़ोन रख के शूट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा अच्छे से शूट कर दीजिएगा। जैसे होता है ना, नज़दीक लाके फिर दूर ले जाते हैं तो वो अच्छा लगता है वीडियो उस तरीके से जब शूट होता है। तो वही मैं हस्बैंड को शुरू में बता रही थी कि वैसे शूट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद जब प्रसाद बन गया तो मैं आ गई बाहर। मैंने सोचा घाट पे थोड़ी-सी अबीर छींट दूँ। रंगोली बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन घाट के चारों तरफ थोड़ा-सा भी अबीर अच्छे से छींट वगैरह देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये अबीर मेरे रूम में, जो कि मैंने ना 2019 में ही इस अबीर को मंगाया था, लेकिन हर साल बस थोड़ा-सा ही तो करना होता है इतना करके, और फिर मैं अपने रूम में रख के जाती हूँ तो वैसे ही रखा रहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि यहाँ पे जो सामान जहाँ पे रखा रहता है ना, वहीं पे रखा रहता है और कोई छूने वाला नहीं है।
बाहर मैंने घाट सजा दिया थोड़ा सा, उसके बाद मैं आ गई अर्घ सजाने के लिए। और ये काम मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठ जाना और हर चीज़ को अच्छे से, जितने अर्घ है उसमें एक एक चीज़ को रखना, हर चीज़ हर अर्घ में पढ़ना चाहिए। तो ये काम 2 सालों से, पिछले साल भी मैंने किया था और इस बार भी मैंने पहले ही माँ को बोल दिया कि वो काम मैं ही करूँगी, क्योंकि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अर्घ सजा रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से अर्घ को सजा दिया है। और ये सारे काम करते करते बहुत लेट हो गया था। बस मैं यहाँ पे बस साड़ी ही पहनी थी और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे कि जल्दी से आ जाओ। तो बस मैं सीधे आ गई, क्योंकि घाट पे जाने में देरी हो रही थी। तो फिर सबसे पहले हस्बैंड एक 2 टोकरी हो गई थी, मतलब 2 दौरा हो गया था, तो एक दौरा चला गया था और ये दूसरा दौरा जो कि मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, तो वो मैंने पहले कर दिया। दूरा पे ही घाट बनता है और उसके बाद फिर से मैं आ गई यहाँ पे थोड़ा सा फिर से तैयार होने के लिए। जो ज्वेलरी वगैरह होता है आप पहन लेते हैं तो अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे टीका पहनने के लिए ना मैंने क्लिप नहीं लाया हुआ था, तो फिर जो मैं हेयर बैंड डेली पहनती हूँ हमेशा मेरे माथे में, आप देखते होंगे, तो उसी में मैंने टीके को फंसा लिया। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये, मतलब सबसे जो भारी वाला पायल है मेरे पास, वो मैं पहनने वाली हूँ, जो कि पैर में पहनते ही ना फ़ील होता है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो या पैर में ना किसी ने बेड़ियाँ बांधी हो। लेकिन जब चलते हैं ना और जब इसमें से आवाज़ निकलती है झन झन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं लगभग 4 सालों बाद फर्स्ट टाइम इसको पहन रही हूँ। शादी के बाद 1-2 बार पहना और उसके बाद आज बहुत दिनों बाद मैं पहन रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। और जो साड़ी भी पहना है ना, ये मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी का साड़ी है, क्योंकि इस बार कपड़े तो हमने ख़रीदे नहीं, तो ये मेरे साड़ी जो है वो फर्स्ट एनिवर्सरी में मैंने ख़रीदा था। और ये भी शायद मैं 4-5 साल बाद पहन रही हूँ, क्योंकि ये इतनी भारी साड़ी है ना कि पहनी नहीं जाती है। तो लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि चलो रखा रह जाएगा, इतनी मतलब महंगी साड़ियाँ जो है ना वो रखी रह जाएगी और मैं नहीं पहन पाऊँगी। तो इस बार मैंने यही साड़ी सिलेक्ट किया था कि चलो इसी को पहन लूँगी। लेकिन इसको पहनने के बाद आपसे काम नहीं हो पाता है, आप काम नहीं कर सकते हैं इस तरीके की साड़ियाँ पहन के। और यहाँ पे मैंने माँ को चूड़ियाँ दी थी, तो माँ ने नहीं पहना हुआ था, तो घाट पे ही मैंने अंश को बोला कि जाओ अंदर चूड़ी रखी हुई है, ले ठीक लेकर आओ, मैं माँ को पहना देती हूँ। तो वही मैं पहना रही थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे गाँव में। और अब मैं सुनाती हूँ कुछ छठ का गीत। तो यहाँ पे जो मैं गीत गा रही थी ना, मुझे इसलिए नहीं आ रहा था गाने फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरे मायके में गीत होता है ना, गीत का लय थोड़ा सा अलग होता है और ससुराल में अलग होता है। तो गीत तो वही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अलग हो जाने की वजह से ना मैं गा ही नहीं पाती हूँ साथ में। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आता है उतना गा देती हूँ, जितना नहीं समझ में आता है तो फिर वहाँ पर मुझे चुप होना पड़ता है। और यहाँ पर अब टाइम हो चुका है घाट पे मतलब खड़े होने का और अर्घ देने का। तो यहाँ पे मैं वासु और अंशु दोनों को बुलाकर लाई थी कि एक एक अर्घ जो है वो ये भी दिला देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो भी घर में बच्चे होते हैं सारे बच्चों के नाम से ही अर्घ दिया जाता है कि घर के बच्चे मतलब सही से रहे। और आपने तो देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा मतलब कितनी बड़ी फैमिली हमारे यहाँ, कितना ज़्यादा अर्घ रखा हुआ था। और अब टाइम है रात में जो आंगन में अर्घ जगाया जाता है, डाला जगाया जाता है, सॉरी डाला जगाया जाता है, तो वो चीज़ें आंगन में ही होती है। तो यहाँ पे आंगन में सब चीज़ रखा गया है और पीछे जो हाथी जलाया जाता है तो हाथी और वो सब पीछे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं पटाखे भी जला रही थी, जो कि इस बार मैंने बहुत ही कम जलाया। पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा लोग आए थे और इस बार बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली बहुत बड़ी है लेकिन सब नहीं पहुँच पाए हैं। और तो बस अकेली थी तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत काम करना पड़ा। और ससुराल ऐसी जगह है ना जहाँ आप काम कर नहीं चाहते हो, वहाँ पे आप मस्तियाँ बहुत कम करना होता है, काम ज़्यादा करना होता है। तो यहाँ पे जो शाम का चीज़ है वो सब हो गया। और यहाँ पे जो हाथी रखा हुआ है ना, हमारे मायके में होता है कि जो हाथी कुशिया गुरवार जो भी होता है ना सब में लगे होते हैं दिया और सब में जलता है, लेकिन यहाँ सब प्लेन थे तो बस नीचे ही जो दिया जल रहा था। और अब ये वीडियो है
छठ के मॉर्निंग का जो पारण होता है उस दिन का। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नहा लिया, नहा के मैं रेडी हो गई और जब तक मैं नहा रही थी तब तक भाभी ने जो बाकी किचन का कुछ काम था वो कर दिया, दाल चावल वगैरह जो भी बनाना था उन्होंने बना दिया। और तब जब वो रेडी होने चली गई तो मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए। तो इस तरीके से मिलके हमने काम कर लिया। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अकेले सारा काम करी हूँ। आप कहीं मतलब ससुराल इतने दिनों बाद आप जाते हैं तो आपके लिए अनजान जगह ही हमेशा वो रह जाता है, तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी सब मिलके वहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे मैंने सब्जी बना दिया था और जो पकौड़े वगैरह बनते हैं उसकी तैयारी करके आ गई थी घाट पे। और घाट पे भी मैं पटाखे जला रही थी क्योंकि अभी कोई भी घाट पे नहीं पहुँचा हुआ तब। और ये है मेरे ससुराल का घर जो कि नया बना है। तो इस तरीके से आगे से कुछ ये दिखता है। और जो पुराना घर है वो पीछे की तरफ है और जो सबसे पुराना घर है बाबा दादी के ज़माने का वो भी एक तरफ से है। तो सब जुड़े हुए हैं, मतलब आंगन में आप देखेंगे ना तो नया घर, पुराना घर और सबसे पुराना घर तीनों जुड़े हुए हैं और उसके बीच में आंगन है। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही है ना कि इतना बड़ा घर हो जाता है छठी माता के चरण तोहार हे हरी छठी माता। सो अब हो गया मॉर्निंग में अर्घ देने का टाइम, यानी कि सूर्य भगवान जो है वो दर्शन हमें दे चुके हैं और अर्घ यहाँ पे दिला रहा है। और ऐसा हुआ ना आज फ्रेंड्स कि सबको दिख रहे थे, जब सूरज निकले तो सब सूर्योदय हुआ तो सबको सूर्य भगवान दिख रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी से दिख ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। मैं इधर से देख रही थी, उधर से देख रही थी, पता नहीं क्यों मुझे दिख ही नहीं रहे थे। सामने में ही थे लेकिन नहीं दिख रहे थे। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर करने के बाद दिखे। और अब टाइम है यहाँ पे खोइछा लेने की और सिंदूर लगाने की, जो कि माँ कर रही हैं। और ये सबसे मतलब पूरे छठ में के बाद, मतलब पूरे छठ के दौरान जो है ये काम सबसे फेवरेट होता है। मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है नाक तक का सिंदूर लगाना और खोइछा लेना। तो वो सब काम हो गया और अब हम कर रहे हैं वापस जाने की तैयारी। तो जैसा कि जाने से पहले सब चीज़ को अंदर रख देना होता है, नहीं तो फिर ये चीज़ें वैसे ही रखी रह जाएंगी, माँ नहीं देख पाएंगी, सब चीज़ें गंदे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये एक बेडशीट और मच्छरदानी रखा हुआ है, ताकि आती हूँ तो बस बेडशीट बिछा के मैं सो जाती हूँ, मच्छरदानी लगा के सो जाती हूँ, जाती हूँ सब चीज़ को अंदर रख देती हूँ ताकि गंदा ना हो जाए। क्योंकि अब ये जो रूम बंद होगा तो बस सुबह में झाड़ू लगने के लिए माँ खोलती होंगी शायद, और फिर मतलब ताला लगा देती हैं। ऐसे ही रहता है, नहीं तो कभी कभी तो झाड़ू लगाने के लिए भी शायद माँ नहीं खोलती हैं, वैसे ही रहता है। तो इसी के साथ छठ के ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। अब बहुत 1-2 दिनों में अपने रूटीन पे आ जाऊँगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।